नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे दो बेस्ट स्टॉक्स के बारे में जो कि डेथ फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। उनमें दोस्तों आईआरसीटीसी और आईईएक्स के शेयर्स को हमने चूज किया है और इसके एक एक एंगल से दोस्तों हम लोग एनालिसिस करेंगे और टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी बताएंगे डिफरेंट एंगल से। तो आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए और उसके बाद हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। तो चलिए दोस्तों हम लोग इन दोनों शेयर्स की डेप्थ में एनालिसिस करते हैं और उसके बाद ही कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज आर फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। तो दोस्तों आपको अगर कोई ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद की एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं, डिफरेंट एंगल से हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ले चलते हैं इंडियन आईईएक्स के शेयर के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको बताते हैं 2007 में स्टैब्लिश हुई थी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और वहां से दोस्तों मार्केट कैप इसकी 22,000 करोड़ के आसपास है। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखते हैं तो कैश में 704 करोड़ है और डेथ फ्री कंपनी है, यानी कि जीरो डेथ है, कोई भी डेथ इस कंपनी पर नहीं है। वहीं पे अगर आप दोस्तों यहां से देखते हैं तो परफॉर्मेंस कैसा रहा इसका वर्सेस सेंसेक्स, तो हमेशा इसने बेटर परफॉर्म किया है आईईएक्स के शेयर ने। आप ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट भी, तो आईईएक्स के शेयर ने सेंसेक्स के अकॉर्डिंग या उससे बेहतर ही परफॉर्मेंस हमेशा से दिखाई है। तो अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है या तो ये शेयर ऊपर जा सकता है। वहीं पे दोस्तों पी रेशियो जो थोड़े से ऊपर जरूर गए हैं इसके, जो कि पी रेशियो हमेशा 50-60 के रेंज में होता था, वो इस समय 80-81 के रेंज में चल रहा है। तो पी जरूर थोड़े से ऊपर गए लेकिन कोई दिक्कत बात नहीं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं रेवेन्यू कंटिन्यूअसली पिछले 3 साल में लगातार अप रहे हैं, अर्निंग पर शेयर भी लगातार अप रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वहीं कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेशन अप है। तो सारे एंगल से कह सकते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर हर एक एंगल से डेथ फ्री कंपनी है और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देती आ रही है और यहां से एक बढ़िया लोगों को आउटकम मिल सकता है। एक अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए साबित हो सकती है, ऑलरेडी करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है। वहीं पे दोस्तों अगर हम दूसरे शेयर आईआरसीटीसी की तरफ फोकस करें, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, तो आईआरसीटीसी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 99 की स्टैब्लिश कंपनी है, 65,000 की करोड़ की कंपनी है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं जीरो डेथ है। तो डेथ फ्री कंपनी ये भी है। कैश यहाँ पर 1460 करोड़ के आसपास है कैश इन होल्ड, तो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये कंपनी। वहीं पे दोस्तों अगर हम सेंसेक्स का देखें ऑल टाइम कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो इस शेयर ने हमेशा सेंसेक्स से बेटर परफॉर्मेंस दी है। आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स का चार्ट और बीएससी और मिड कैप का चार्ट और यहां से देख सकते हैं आईआरसीटीसी का लॉन्ग टर्म चार्ट, तो हमेशा दोस्तों इसने बेटर परफॉर्मेंस दी है हमेशा। वही दोस्तों अगर आप पी रेशियोज की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो लगभग हमेशा से ही 50-60 की रेंज में था और आज की डेट में भी ये फिर से दोस्तों सेम रेंज में आ गया है। तो पी रेशियो भी लगातार यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो कंसिस्टेंट ही है, उसी रेंज में फिर से आ चुका है, तो ये किसी भी समय अप हो सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम रेवेन्यूज वाइज देखें तो रेवेन्यूज कोरोना में थोड़े से हैम्पर हुए, अदरवाइज उससे पहले तो अप ही थे और फिर से इसने जब से अनलॉक थीम हुई है तब से अर्निंग करना शुरू कर दिए, तो रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। आरओई जरूर थोड़े से कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत की बात रही, लेकिन कैश फ्लोज थोड़े से डिक्रीज हुए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी गुड नजर आ रही है और जिस तरह से न्यूज में बनी रहती है कंपनी और फ्यूचर डेवलपमेंट जिस तरह से कर रहे हैं ये लोग, डेफिनेटली यहां से ये कंपनी भी काफी आगे जा सकती है। तो इन दोनों शेयर पे दोस्तों हमने अपनी राय दी। वहीं पे एक चीज आपको दोस्तों बताना जरूरी है कि आईआरसीटीसी का शेयर 822 रुपए का है और 52 वीक हाई 1278 से करीब करीब कह सकते हैं कि 30% से ज्यादा का करेक्शन आ चुका है। और यहां से देखें तो मार्केट मोजो स्कोर, अगर आप देखिए मार्केट मोजो स्कोर जो कैलकुलेट होता है अर्निंग और शेयर की परफॉर्मेंस उसके, तो आउटस्टैंडिंग है।
32 के पॉजिटिव, वहीं एक केवल नेगेटिव, टोटल आउटस्टैंडिंग मार्केट मोजो स्कोर है। तो रैंकिंग बहुत ही बेस्ट है, इसी वजह से हाई परफॉर्मेंस रहती है, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है हमेशा से। वहीं दोस्तों आईईएक्स की बात करें तो आईईएक्स में भी एक अच्छा खासा डीप कट मिल चुका है, लगभग 20 से 25% का। और अब ये शेयर, इसका भी दोस्तों देखिए तो मार्केट मोजो स्कोर वेरी पॉजिटिव है, तो 27। तो दोनों ही कंपनियों को दोस्तों मार्केट मोजो स्कोर बहुत ही अच्छा है, ये बीएससी का होता है मार्केट मोजो स्कोर। और साथ ही दोस्तों वैल्यूएशन वाइज डेट फ्री कंपनी है दोनों ही, तो यहां से कह सकते हैं एक अच्छे वैल्यूएशन और करेक्टेड रेट पे दोनों कंपनीज मिल रही हैं। अब यहां से दोस्तों आईईएक्स का अगर हम चार्ट देखें, लॉन्ग टर्म चार्ट, तो लगातार एक अप ट्रेंड चार्ट रहा है इसका। अगर हम ऑल टाइम चार्ट भी देखें तो आपको नजर आ जाएगा यहां से कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई सन 2018 से लगातार अप ट्रेंड में रही है और लगातार एक बेहतर परफॉर्मेंस करती है। वॉल्यूम्स आप देखिए तो लगातार बाइंग ही हुए हैं, सेलिंग वॉल्यूम्स आपको ना के बराबर नजर आएंगे, तो केवल बाइंग वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, यानी कि अभी इस कंपनी में और भी पोटेंशियल है ऊपर जाने के। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है कि ये ओवर बॉट मोड में है, 92 के करीब आरएसआई पहुंच चुकी है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है टाइम बाउंड मैनर में। वही अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इस शेयर ने लगभग 200 रुपए से चाल शुरू करी और यहां से 950 के भी रेंज इसने दिखाए, वहां से एक करेक्टेड रेट में, ठीक ठाक रेट में मिल रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं तो इसने जहां से बुलिश कैंडल फॉर्म किया था वही इसका स्टॉप लॉस रख लीजिए दोस्तों, लगभग 620 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और अप साइड लगभग कह सकते हैं कि अगर 3 से 6 महीने का नजरिया है तो 900 के रेंज, 920 के रेंज फिर से देखने को मिल सकते हैं आईईएक्स के शेयर में। वहीं पे दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो ये दोस्तों, ये शेयर अगर आप 3-4 साल के लिए रखना चाहते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल जो फॉर्म हुई 450 से फॉर्म हुई, तो 450 का स्टॉप लॉस लगाइए। और नियर टर्म में दोस्तों ये शेयर 2 से 3 साल का अगर आपका नजरिया है तो लगभग 1400 से 1500 का रेंज भी नजर आ सकता है इस शेयर में। बस दोस्तों आपको स्टॉप लॉस जो रखना पड़ेगा वो वहां से 430 के राउंड रखने पड़ेंगे, तो यानी रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी फेवरेबल है। और वहीं शॉर्ट टर्म में 1:1 का लगभग रिस्क रिवॉर्ड नजर आता है। अब चलते दोस्तों आईआरसीटीसी की तरफ। आईआरसीटीसी के अगर हम चार्ट चेक करते हैं फ्रेंड्स, तो यहां से लगातार ये भी कंपनी अप ट्रेंड में रही जब से इसने डेब्यू किया है एनएससी बीएससी पे, लगातार अप ट्रेंड में रही दोस्तों। तो इसका जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था वो लगभग यहीं से हुआ था 720 के करीब। तो आपको दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 700 के आसपास के लगाने हैं। और अप साइड दोस्तों इस शेयर में जो पहला हर्डल नजर आता है 990, तो लगभग 700 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 6 महीने के लिए। और वहीं पे दोस्तों जो टारगेट होंगे लगभग 970 से 990 रुपए, इवन 1000 रुपीज के टारगेट होते हैं। वंस इट विल क्रॉस द 1000, अगर जिस दिन ये 1000 क्रॉस कर लेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ से 1200 से 1300 के नजर आने लगेंगे। वहीं पे दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म नजरिया अगर 2 से 3 साल का नजरिया है तो इसने बुलिश कैंडल फॉर्म किया था 500 रुपीज से, तो 300 डाउन साइड रिस्क है और अप साइड दोस्तों 1500 से 1600 के टारगेट नजर आ सकते हैं। तो 500 का स्टॉप लॉस लगाइए, यहीं से इसने मेजर अप ट्रेंड दिखाया था, तो 500 का स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर आपका 2 से 3 साल का नजरिया है तो इस शेयर में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, 1:2 का लगभग रिस्क रिवॉर्ड नजर आता है। तो बेस्ट कंपनी यहां से परफॉर्मेंस वाइज निकल के आ सकती है। तो दोस्तों दोनों की ही हम लोगों ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाई, आईआरसीटीसी और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो दोनों ही बेस्ट हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है दोनों ही में, वही लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपका 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड नजर आता है। तो एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं यहां से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।